अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त ARY न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे बलाज ट्रकों वाले के हवाले से जो कत्ल हुए हैं, क्या पेशरफ्त हुई है, किसने कत्ल किया है, इस हवाले से बात की जाएगी। और बहुत से बातें की जा रही हैं कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का इनके पीछे हाथ है। क्या वो पकड़े जाएंगे भी या नहीं पकड़े जाएंगे, कहाँ तक अब तक ये प्रोसीजर हो सका है, इस पर बात करते हैं। बाबर भाई बताइएगा, ये बलाज ट्रकों वाला के कत्ल के वाले से क्या पेशरफ्त अब तक आई है? ये इतनी पुरानी ख़ानदानी जो दुश्मनी है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, कौन हो सकता है? देखें जी, बलाज अमीर बलाज का जो कत्ल है ये बड़ा अफसोसनाक कत्ल है। ये बच्चा है ना, 32 साल का लड़का था और इसके गले में जो डाल दिया गया जो दुश्मनी का है ना ढोल जिसको बजा रहा था, इसका वालिद जो है 2010 में ना कत्ल हुआ था टीपू ट्रका वाला। ठीक है, उससे पहले इसका दादा भी कत्ल हुआ था बिलाल ट्रका वाला, फिर परदादा भी कत्ल हुआ था नथू पहलवान। ये दुश्मनी पुरानी चलती आ रही है। ठीक है, अब जो बलाज है इसने जो मुकदमा दर्ज करवाया है FIR के मुताबिक जो है ना, ये तीफी भट्ट और वो गोगी भट्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। देखिए, उसमें पेशरफ्त ये है कि पुलिस के मुताबिक कि जो मुलज़म था जो कि मौका पर मारा गया मुजफ्फर हुसैन, ये इसका गोगी भट्ट का मालशिया था। ठीक है, काफ़ी अरसे से इसके पास रह रहा था। इसने पुलिस का कहना है कि जी इसने सिम ली वहाँ शेखुपुरा से, नया मोबाइल भी लिया और इसने ये कत्ल किया। ये कैमरामैन के रूप में वहाँ पे गया शादी की तकरीब में। उसके बाद इसने सेल्फी बनाने के बहाने उसको फायर मारे। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि अपने साथियों की फायरिंग से ये मारा गया। अब पुलिस इस बारे में भी तफ्तीश कर रही है क्या जो साथी हैं उन्होंने ये एक प्लानिंग के तहत तो नहीं मारा कि जब ये कत्ल करे तो उसके बाद बिल्कुल ही है ना उसको सबूत को मिटाने के लिए उस पर फायरिंग कर दी जाए, उसको मार दिया जाए। उसके बाद कोई पता नहीं चलेगा इतनी भीड़ में कि भी ये गनमैन बलाज के थे या किसी और के थे। तो उसके बाद वो भी आई हैं, CCTV फुटेज भी आई कि ये डाले में काले में भाग रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये सुनने में आया कि पुलिस के मुताबिक जो गोगी भट्ट है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ़रार हो गया है, कि वो बेस बदल के दुबई फ़रार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोगी भट्ट फ़रार हो गया, कामयाब ना हो सका। ठीक है, देखें अभी ये क्यास रही हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर 109 का मुकदमा दर्ज है। ठीक है, मशवरे का मुकदमा दर्ज है। पहले जो टीपू कत्ल हुआ था एयरपोर्ट की पार्किंग में, उस वक्त भी तीफी भट्ट के ऊपर 109 का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन वो सबूत ना मिल सके जिसकी वजह से वो बरी हो गए। ठीक है, अब भी 109 का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, दुश्मनी उनकी उन्हीं के साथ है। अच्छा बाबर भाई, ये दुश्मनी है किस चीज़ के ऊपर? अब देखें, जिस तरह आपने बताया पहले इनका दादा, फिर बलाज का बाप कत्ल हुआ, अब बलाज कत्ल कर दिया गया। ये दुश्मनी इनकी क्यों चल रही है? कौन क्या ऐसी चीज़ है जिसके पीछे दुश्मनी इनकी चलती आ रही है? देखें ब्रदर, बात यह है कि जो उनका जो दादा था नथू पहलवान, वो टांगे पे जा रहा था, उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, खंजर के साथ उसको वार किया गया, मार दिया गया। उसके बाद बिला ट्रका वाला जो कि एक बिल्कुल डॉन था या ना, लाहौर में पहचाना जाता था, अनीफ़ा और बाबा, ये लोहारी के 2 टॉप 10 थे। ये इनके साथ मिले हुए थे, इनके कहने पे जो भी काम होता था वो करते थे। फिर एक लड़का कत्ल हुआ अमीरुद्दीन वहाँ पे अकबरी मंडी में। जब वो कत्ल हुआ तो उसमें टीपू जो ट्रका वाला वो भी नामजद हुआ। टीपू को बिल्ला ट्रका वाले ने उसको छुड़वा लिया, रिहा हो गया, लेकिन ये लोग ना छूट सके जिसका इनको रंज था। इनके घरों में रेड हुई, पुलिस नीफा बाबे की जो ख़वातीन है ना उनके भी उठा के ले गई। उसका उनको रंज था कि हमारी जो ख़वातीन है वो भी थाने चली गई हैं। फिर एक दिन बिल्ला ट्रका वाला सुबह के टाइम, उनकी आदत थी कि वो तहमत उम्मत बांध के पानी लगाते थे अपने अड्डे के बाहर और साथ वो कबूतरों का दाना डालते थे। वो उस वक्त दाना दूना डाल रहे थे कि नीफा बाबा सना गुज्जर ने आके उनको फायरिंग की और मौके पे मार दिया। ये दुश्मनी जब चली है, फिर टीपू ने उनका बदला इस तरह लिया कि इनकाउंटर में उनको मरवाया, दोनों भाइयों को, नीफे और बाबे को। इस तरह ये सिलसिला चलता गया। उसका ये कहना था कि पहले ये हमारे साथ थे नीफा बाबा, उसके बाद ये तीफी भट्ट साहब और गोगी भट्ट साहब के साथ मिल गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से दुश्मनी चली। दुश्मनी एक्चुअली ये चुदराहट की दुश्मनी है, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। चुदराहट की दुश्मनी है कि शाल मार्केट में कारोबार करते हैं, वहाँ से ये पैसे पूसे भी कमाते हैं। चुदराहट की दुश्मनी ने अब तक देख लें कि कितने घरों के चिराग जो हैं गुल कर दिए हैं। ठीक है, 2 बच्चे हैं बलाज के। अब ये दुश्मनी चलती रहेगी, अब देखें इसका अंजाम क्या होगा। अच्छा, तो कभी मुलाकात आप क्राइम को देखते हैं, कभी बलाज के साथ आपकी मुलाकात हुई हो? अब जिस तरीके से नमाज़ जनाजा पे इतने लोग आए थे, वो कहते थे बड़ा अच्छा था, गरीबों की मदद करता था, आपके
साथ मुलाकात हुई हो, कोई बात आपने कैसा उनको देखा था और कोई गुफ्तगू उनके साथ आपकी हुई हो, कोई दुश्मनी के ऊपर, वो भी हमारे साथ शेयर करें। देखें, ये पहले पीटीआई में चला गया था बलाज, उसके बाद ये दोबारा आ गया नून लीग में। तो मेरी वाल्टन रोड पे ये इलेक्शन के दौरान ही इसके साथ मुलाकात हुई थी। बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, इसमें कोई ऐसी बदमाशी नज़र नहीं आती थी, लेकिन ख़ानदानी चलता आ रहा था सिलसिला, गनमैन ये वो सारा कुछ। उस वजह से बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है कि जब वो बंदा गाड़ी से निकलता है, 15 गनमैन साथ होते हैं। अच्छा लड़का था और ये कोशिश भी यही चाहता था कि सुलह हो जाए, लेकिन चाहिए ये था कि ये जो सियासी पार्टियाँ हैं दोनों ये नून लीग में हैं, मरियम नवाज साहब कोशिश करती हैं ना कि दोनों की आपस में सुलह करवाती, ये बदमाशी ख़त्म हो, ये दुश्मनी जो पुरानी चल रही है उसको ख़त्म होना चाहिए। किस तरह ख़त्म होगी? उन्होंने उनके बंदे मार दिए, उन्होंने उनके बंदे मार दिए, इस तरह तो दुश्मनी नहीं ख़त्म होगी। अच्छा, तो ये अगर हम बात करें गोगी भट्ट की, तीफी भट्ट की, इनका भी ताल्लुक नून लीग के साथ है, इनका भी अब इनके ये भी आप बता रहे हैं ये भी नून लीग उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, तो इसके पीछे तो फिर ये हमारे जो पार्टियाँ हैं ख़ासतौर पर इनका पीछे आता बदमाश पैदा करने में और कत्ल करवाने में, इस पर आप क्या अपने रद्द-ए-अमल देखें? ये पार्टियां आपस में सुलह हो सकती थी। बिलाल यासिन किरदार अदा करता है, जो इनका रिश्तेदार है, पहलवान खानदान है। बिलाल यासिन किनका रिश्तेदार था? ये टीपू पहलवान का ये रिश्तेदार है, ये इनका किरदार अदा करता है। दोनों पार्टियां नून लीग में आ गई, नून लीग में आके दोनों को ना इकट्ठा करते, दुश्मनी ख़त्म होती ताकि मज़ीद कत्ल गारत ना होती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कोशिश की है। अब ये हवा चलेगी और मज़ीद कत्ल गारत होंगे, ये रुकने वाला नहीं है काम। तो इससे पहले भी गोगी भट्ट पे इतने मुकदमा था, कोई गिरफ्तार हुआ, फिर उसको छोड़ दिया गया। अब आपको लगता है कि कोई सज़ा मिल सकेगी, ये मामला किसी तरफ जाएगा? अब इसी तरह बलाज को कत्ल किया, अब इनकी तरफ से कोई बंदा उठेगा, उनका कत्ल करेगा, कुछ ये मामला आपको हल होता हुआ दिखाई दे रहा है? एक कानूनी तौर पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई FIR में कोई ऐसी बात है जिस पे उनको सज़ा हो सके। ठीक है, बाकी दुश्मनी है। अब देखना ये है कि उसका जो छोटा भाई है, जो बैरिस्टर भी है बलाज का, ठीक है, वो मदई भी बना है। अब देखें कि वो आगे कैसे चलते हैं। बाप का बदला लेने के लिए, भाई का बदला लेने के लिए कुछ करते हैं, या कुछ सुलह सफाई के लिए कोई आता है, लेकिन अभी कोई सुलह के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और ये कत्लो गारत जो है ना, लाहौर में एक मरतबा फिर गैंगवार शुरू होगा। ताज़ा तरीन अपडेट क्या है आपके पास कि अब कोई पकड़ा गया है या किसी की रेड हुई है या नहीं हुई, कुछ पता लगा है कि कहाँ पर है गोगी भट्ट? ताज़ा तरीन पुलिस ने क्या डेवलपमेंट्स? ताज़ा तरीन तो यही है ना, पर सूरत हाल के जो तीफी भट्ट साहब हैं, तीफी भट्ट साहब तो पहले ही है ना दुबई में फ़रार हैं। ठीक है, गोगी भट्ट ने कोशिश की, नहीं हो सका, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जो जिसने कत्ल किया था उस वहाँ से शेखुपुरा से 2-3 लड़कों को हिरासत में लिया है, जबकि आज उसकी डेड बॉडी है वो भी उसकी बीवी के हवाले कर दी गई है। 4 उसने शादियाँ की थी मकतूल ने, ठीक है, और बलाज ने नहीं, मुजफ्फर हुसैन है जो कातल है, ठीक हो गया। उसने 4 शादियाँ की हुई थी। काफ़ी अरसा से कहा जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि जी ये मालचिया था गोगी भट्ट का, उसके पास ही रहता था, जिसकी वजह से ना उसने उसके कहने पे ये किया। अब देखें आगे तफ्तीश होगी, तफ्तीश में पता चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बाबर खान जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी बलाज ट्रकों के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।